नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के कांके रोड स्थित एक इंस्टीट्यूट में अचानक लगी भीषण आग के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस की मोबाइल वैन मौके पर पहुंची और बिना देर किए अग्निशमन विभाग को फोन कर इसकी सूचना दी गई। आग कैसे लगी और आग से होने वाले कुल नुकसान का आकलन अभी नहीं किया जा सका है। बताया जाता है कि आग से लाखों रुपए के सामान जलकर खाक हो गए हैं। आगलगी की घटना रांची के गोंदा थाना इलाके में विधानसभा अध्यक्ष के आवास के सामने एक मार्केट कॉम्प्लेक्स स्थित इंस्टीट्यूट में हुई है। आग लगने की खबर इंस्टीट्यूट के मालिक को दी गई और आनन फानन में आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि पलक झपकते ही पूरे इंस्टीट्यूट में फैल गई। अग्निशमन दस्ते के प्रयास से आग बुझाई गई, लेकिन इस घटना में इंस्टीट्यूट का कॉपी किताब, कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं। इंस्टीट्यूट के संचालक ने आग लगने की वजह को एक साजिश बताया है। आग इतनी भयावह थी कि आग की लपटें बगल के दुकानों में जा रही थी। आग लगने की वजह से कांके रोड होकर आने जाने वाली गाड़ियों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। इस हादसे में किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। साजिश के तहत ये हुआ है और हमको लगता है कि मेन पेज मेरा फ्रंट में है, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो मेन पेज के पास से होता। ये फ्रंट से हुआ है। हमको लगता है कि जो मेरे दुश्मन हैं या मेरे जो कंपटीटर हैं कोई होंगे, उनके द्वारा ये हुआ है। नुकसान कितना हुआ होगा? नियर अबाउट अभी तो आकलन नहीं किया गया है, लेकिन अभी पहला दृष्टिकोण से देखने से हमको लग रहा है कि कम से कम 15-20 लाख 25 लाख रुपया हुआ होगा। इसको बहुत सारा 18 साल से संजो के इसको बनाए थे, एक पाई पैसा जुगाड़ करके उधारी लेके किए थे और ये ऑफिस को बनाए थे। 18 साल से मेरा ये ऑफिस यहाँ चल रहा है और धीरे धीरे करके इसको बनाए थे, तो बहुत अच्छा खासा पैसा लगा था इसमें बनाने में। अब तो भगवान जाने इसको कैसे फिर से संजोएंगे और बनाएंगे। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी विपक्षी विधायकों ने शुरुआत हंगामे से की। विधायकों ने राज्य के ज्वलंत मुद्दों को लेकर सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सदन के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के विरोध में नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन में नियोजन नीति और झारखंड के युवाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख थे। इन्हीं मुद्दों को लेकर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन के अंदर भी विपक्षी पार्टी के विधायक प्रमुखता के साथ उठाएंगे। विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वर्तमान राज्य सरकार युवाओं को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है। स्थानीय और नियोजन नीति राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए राज्य सरकार को इस काम को करना चाहिए। राज्य सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है। इस राजनीति को जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। मैं उतारूं है सीधी तस्वीर। अगर हम लोगों की बात करें तो नियोजन युवा विरोधी सरकार वोट में आई, इन मुद्दों को लेकर स्लोगन के साथ जो है विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय। झारखंड युवा बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, झारखंड युवाओं को रोजगार देना होगा। तो फिर नौजवानों को इधर से उधर बरगलाने की वो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। भाई आपको किसने रोका था बहाल करने से? और स्थानीय नियोजन नीति राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में, तो राज्य सरकार को इस काम को करनी चाहिए, लेकिन ये करना नहीं चाहती है, सिर्फ ये राजनीति कर रही है। और राजनीति कितना दिन हम करेंगे? अब जनता पूरी तरह से समझ चुका है। बाबूलाल जी, जो पारा टीचर जिनके बल पर जिन लोगों ने बड़ा साथ दिया था पिछले चुनाव, आपने देखा होगा कि कल भी लोगों ने पूरा जुलूस निकाला था, पूरी भारी संख्या में लोग आए थे। वहीं विपक्षी विधायकों के विरोध प्रदर्शन के विषय में सत्ता पक्ष के विधायक का कहना है कि जब सत्ता में विपक्षी पार्टी रही तब राज्य और जनता के हित की अनदेखी का काम किया, और जब वर्तमान राज्य सरकार द्वारा जनहित में लगातार कार्य किए जा रहे हैं तब बौखलाहट में इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। के राज्य की जनता के हितों अधिकारों को अनदेखा इन लोगों ने करने का काम किया। आज जब इनके कलेजे पर आज सांप लौट रहा है, क्योंकि ये जान रहे हैं कि अब
सीधे सीधे सरकार जनता से जुड़ चुकी है और जनता सरकार से जुड़ चुकी है। नियोजन नीति स्पष्ट तो करने की ये अब देख रहे हैं कि दूर दूर तक इन्हें नहीं दिख रहा है, ख्वाबों में भी दूर दूर तक सत्ता नहीं दिख रही है, तो ये बौखलाहट में ये सारे कदम उठा रहे हैं। क्या सरकार मिथिलेश जी नियोजन नीति स्पष्ट करने की बात कर रही है? रोजगार भी देंगे और रोजगार का देने का आईना इन्हें हम लोगों ने दिखा दिया है। और सभी जितने भी आज बेरोजगार नौजवान यहाँ घूम रहे हैं उनको ये दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और उनका हक अगर छीनाया है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छीना। जिस समय हम लोगों ने नियोजन नीति लागू की थी उस समय ये क्यों विधानसभा में क्यों नहीं इन लोगों ने विरोध किया और पिछले दरवाजे से ये अपने बड़े नेता को न्यायालय में भेजकर नियोजन नीति को खारिज करवाने का काम करते हैं। ये दोहरी नीति जिस दिन जनता इनकी समझ जाएगी इन्हें दौड़ाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य में उत्पन्न संवैधानिक संकट, भ्रष्टाचार, ध्वस्त विधि व्यवस्था विषय पर झारखंड के राज्यपाल से मिलकर ध्यान आकृष्ट कराने गए। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी नोटिस पर पूछताछ के लिए नहीं जाने पर भी संज्ञान लेने का आग्रह किया। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद झारखंड प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। वर्तमान राज्य सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर कोई ठोस पहल करती नहीं दिख रही है। जिन्हें कानून व्यवस्था ठीक रखने का काम है उन्हें राज्य सरकार वसूली में लगा दी है। प्रवर्तन निदेशालय के बुलावे पर राज्य के मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब निकलता है कि मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। इन सभी विषयों पर हम सबों की ओर से राज्यपाल से आग्रह किया गया है कि विधि संबद्ध कार्रवाई करें। नहीं, मैं वो क्यों नहीं कर रहे, ये तो वो उसका उत्तर तो देंगे, क्या है मामला, क्या उनको करना नहीं करना, उसके बारे में तो मैं जानता नहीं। लेकिन मैं सामान्य जो मेरी बुद्धि है उससे मैं कह सकता हूँ, अगर राज्य के मुख्यमंत्री ही कानून का पालन नहीं करेंगे तो फिर वैसे मुख्यमंत्री से बाकी अपराधियों से कानून को कैसे वो पालन करा सकता है। और इसलिए ये ज़रूरी है कि महामहिम से हम लोगों ने यही कहा कि ये ज़रूरी है कि अब उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई हो, इसकी आपको पहल करनी है। नमस्कार, मैं श्रुति सिंह, स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज में। पश्चिमी सिंहभूम में इन दोनों नक्सलियों की गतिविधियां तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कोल्हान सहित सारंडा के इलाकों में नक्सली लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में माओवादियों ने पोस्टरबाजी कर इलाके में दहशत फैला दी है। मनोहरपुर के सबसे खास शहरी इलाके में माओवादियों ने इस बार पोस्टरबाजी कर पुलिस को खुली चुनौती दी है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 साल बाद माओवादियों ने इस तरह से मनोहरपुर के खास इलाकों में पोस्टरबाजी की है। माओवादियों की इस पोस्टरबाजी से पूरे मनोहरपुर में दहशत कायम हो गया है। माओवादी पोस्टरों में भाजपा और आरएसएस के खिलाफ बातें लिखी गई हैं। वहीं झारखंड को शोषण मुक्त राज्य बनाने के लिए लोगों से अपील की गई है। इधर मनोहरपुर को माओवादी पोस्टर से पाट दिए जाने की खबर के बाद पहुंची पुलिस ने सभी जगह से पोस्टर को निकालकर जब्त कर लिया है। वहीं पोस्टरबाजी लगाने वालों की तलाश में पुलिस जुट गई है। मालूम रहे कि आगामी 22 दिसंबर को नक्सलियों ने पुलिस के नक्सल विरोधी अभियान के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया है। लोग इस पोस्टरबाजी को भारत बंद से पहले नक्सलियों की धमकी से जोड़कर देख रहे हैं ताकि नक्सलियों द्वारा आहूत भारत बंद सफल हो सके। वहीं विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को जिले के करीब 800 से अधिक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन BSSR की ओर से यह आंदोलन किया जा रहा है। सारे हड़ताली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जुबली पार्क गेट नंबर 3 के समक्ष जमा हुए और प्रदर्शन किया। BSSR यूनियन जमशेदपुर के सचिव PR गुप्ता ने बताया कि 8 सूत्री मांगों को लेकर यह हड़ताल किया जा रहा है। दवा के दामों में वृद्धि और जन स्वास्थ्य की हालत चिंताजनक है। अभी का बाजार अर्थ नीति के दौर में सरकार स्वास्थ्य को कल्याणकारी योजनाओं या नीतियों से हटकर कॉरपोरेट के हाथों सौंप देने की मंशा रखता है। मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सकल घरेलू उत्पाद का महज 2% बजट में आवंटन और आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं पर बाजार नियंत्रित मूल्य वृद्धि गरीब जनता के लिए घातक साबित हो रही है। 2 लाख से ज़्यादा मेडिकल तथा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और इस जिले की करीब 800 मेडिकल तथा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक दिन का सांकेतिक हड़ताल में है। 8 सूत्री मांगे हैं हमारी।
1976 में लंबी लड़ाई के बाद हमें जो अधिकार मिला था, जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट कानून बना था, वो कानून आज इस सरकार छीनने जा रही है। दूसरा बात, इस मेडिकल प्रोफेशन और सेल्स प्रोफेशन में मिनिमम लोग ग्रेजुएट होता है। हमारे लिए वैधानिक कार्य प्रणाली नियम नहीं है, वो हम सरकार से मांग कर रहे हैं। तीसरा बात है, हमारा जो वैधानिक कार्य क्षेत्र है, जैसे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, वहाँ हमारे कार्य बाधित हो रहा है, हमारे कार्य क्षेत्र संकुचित हो रहा है, इसका भी हम मांग कर रहे हैं। हमारे प्रोफेशन में आज सेल्स और टारगेट लेकर नियोक्ताओं, मालिकों जबरदस्त दबाव बनाया हुआ है। हम इस पर जनता से, सरकार से मांग कर रहे हैं, उनके सामने आए समर्थन में कि हमारे ऊपर इतना छटनी जुलूम ना हो। और सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के विजय आनंद मुनका के दूसरे सत्र का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सिर्फ व्यवसायियों के लिए नहीं बल्कि पूरे जिले की विधि व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर पुलिस से सवाल किए गए। इस दौरान व्यवसायियों और जिला पुलिस के साथ सीधा संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्वी सिंहभूम जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल भी मौजूद थे, जिन्हें गुलदस्ता और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर चैम्बर की ओर से अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने जिला पुलिस द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की, साथ ही चरमराती विधि व्यवस्था और ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए जा रहे अवैध वसूली पर चिंता जताते हुए इससे उन्हें अवगत कराया। वहीं साक्षी बाजार में सड़क का अतिक्रमण किए जाने की वजह से स्थानीय दुकानदारों के व्यवसाय में हो रहे नुकसान एवं ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की गई। एसएसपी किशोर कौशल ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि जिला पुलिस के समक्ष संसाधनों एवं पुलिस कर्मियों की कमी है, बावजूद वे बेहतर करने के प्रयास में जुटे हैं, जिसमें आम लोगों और चैम्बर के भी सहयोग की आवश्यकता है। एसएसपी ने कहा कि संवाद कार्यक्रम के माध्यम से दी गई जानकारी और सुझाव को जल्द ही अमल में लाया जाएगा। देखिए, चैम्बर ऑफ सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में जो एक पुलिस और चैम्बर की एक मीटिंग जो आयोजित की गई, उसमें कई तरीके की बातें सामने आई और संवाद बहुत जरूरी है, जिसमें कई सारे ऐसे मुद्दे उठाए गए जो जनहित से जुड़े हुए हैं, जो व्यापारी वर्ग है उनके हितों से जुड़ा हुआ है। खासतौर पर ट्रैफिक की समस्या को लेकर के कई सारे सुझाव दिए गए हैं और कई सारी बातें भी बताई गई हैं और पुलिस का पूरा प्रयास रहेगा कि उन जो भी समस्याओं को उठाया गया है उन समस्याओं का निराकरण हम लोग सब समुदाय के साथ मिलकर के, चैम्बर के साथ मिलकर के, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर के करें और यही प्रयास रहेगा पुलिस का कि लगातार जो है जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें चैम्बर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन में हम लोग एक बेहतर कार्य करें और जमशेदपुर शहर को और बेहतर बनाएं, जिससे कि व्यापार, वाणिज्य या तमाम तरह की जो आर्थिक गतिविधियां हैं यहाँ सही तरीके से चलती रहें। सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नित्य अपने व्यापारी उद्यमियों और जमशेदपुर की जनता की संरक्षण, व्यापार उद्योग विकास के लिए अनेकानेक कार्यक्रम करती रहती। उसी के तहत एक आज ये जिला पुलिस के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम आयोजित था। हम लोग पीरियोडिकली करते हैं। एसएसपी साहब, सीडीएसपी साहब नए ज्वाइन किए तो उनके सामने जो भी हम लोगों का ऑब्जर्वेशंस है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो, चाहे ट्रैफिक के मामले में हो, चाहे साइबर क्राइम के मामले में हो, हम लोगों ने अपने सदस्यों के साथ यह साझा किए और इनके द्वारा जो उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं इनकी टीम के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई है और हम लोगों को इस बात की प्रसन्नता है कि हम लोगों के सभी पॉइंट्स को एसएसपी साहब और उनकी टीम ने गंभीरतापूर्वक लिया है और हमें उम्मीद है कि हम लोग कलेक्टिवली आने वाले दिनों में मिलकर के जमशेदपुर को और बेहतर जमशेदपुर बनाने में अपना योगदान दे सकें। इधर पूर्वी मुसाबनी पंचायत स्थित रंगामटिया में मुखिया दुलाराम महाली ने सड़क का शिलान्यास किया। इस सड़क का निर्माण 15वें वित्त आयोग के तहत 21 लाख रुपए से अधिक की लागत से किया जाना है। मुसाबनी प्रखंड पूर्वी मुसाबनी पंचायत स्थित रंगामटिया में पेवर्स ब्लॉक से बनने वाली सड़क का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुखिया दुलाराम महाली, विशिष्ट अतिथि ग्राम प्रधान गौरव किस्कू उपस्थित रहे। अतिथियों का ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद अतिथियों ने नारियल फोड़कर सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। मुखिया दुलाराम महाली ने कहा कि अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए उन्होंने ये सड़क का शिलान्यास किया है। कई वर्षों से ग्रामीण इस सड़क निर्माण की मांग
कर रहे थे। बारिश में ये सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती थी। सड़क बन जाने से ग्रामीणों को काफी सुविधा होगी। ये सड़क 15वें वित्त आयोग की योजना के तहत रंगामाटी मुख्य मार्ग से महेश सिंह के घर तक बनाई जा रही है। 21,02,600 की लागत से इस पेवर्स ब्लॉक सड़क का निर्माण किया जाएगा। मसौदी नंबर 1 महलीपाड़ा में मुख्य सड़क से महेश सिंह के घर तक फेवर ब्लॉक का बनने का जो उद्घाटन कार्यक्रम था, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ जनता का कई वर्षों से यहाँ का मांग था कि बरसात का मौसम में रास्ता बहुत कादा कीचड़ हो जाता है, जिसके चलते सबके माँ बहन को सबको बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मुझे मौका मिला, तो इसीलिए आज मैंने यहाँ उद्घाटन कर दिया और ये मैं बना दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूं कि मेरा जैसे जैसे फंड आते रहेगा पूरा पंचायत में मैं इसी तरह काम करते रहूंगा। और सरायकेला के कांड्रा पंचायत अंतर्गत वन भूमि में बन रहे पावर सब स्टेशन का स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे भारी विरोध को देखते हुए बिजली विभाग ने पुलिस बल की मौजूदगी में कार्य प्रारंभ करवाया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बिना ग्राम सभा के अनुमोदन के वन भूमि पर पावर सब स्टेशन निर्माण कार्य का विरोध किया था। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के कारण पावर सब स्टेशन का कार्य रोक दिया गया था। वहीं भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच पावर ग्रिड निर्माण का कार्य चालू हुआ, जहां पुलिस को देखकर ग्रामीण विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाए। वहीं पावर सब स्टेशन निर्माण स्थल पर पहुंचे डीएम एमपी यादव एवं जीएम श्रवण कुमार ने मौके पर मौजूद कांड्रा थाना प्रभारी पास्कल टोपो एवं ठेकेदार से निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी ली। वहीं इस संबंध में जीएम ने बताया कि ग्रामीण बेवजह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 20 किलोमीटर लंबी लाइन होने के कारण आसपास के गांव में बरसात एवं अन्य मौसम पर सुचारू रूप से बिजली लोगों को नहीं मिल पा रही थी। इसे देखते हुए यहाँ सब स्टेशन का निर्माण आवश्यक है। यहाँ जो बिजली आती है इसके 20 किलोमीटर रेडियस में जितने गांव शहर में ये लोग समर में और बरसात में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। हम लोग बिजली नहीं दे पाते हैं। उसकी वजह है कि करीब 120 किलोमीटर लंबा 11,000 का लाइन है। यहाँ के काफ़ी कांड्रा के मुखिया एमएलए साहब एमपी साहब काफ़ी हम लोगों से बात करते थे, और उसमें हम लोगों ने ही कहता था कि सर आप एक ग्रिड बनवाइए और सब स्टेशन का ज़मीन दीजिए, तो ही हम लोग इसको 5 फीडर निकालेंगे 20-20 किलोमीटर का, और अनइंटरप्टेड बिजली हम लोग दे पाएंगे। उसी में उन लोग की भी एक पहल थी कि सारा जो लोकल प्रॉब्लम है या जो भी क्लियरेंसेस रिक्वायर्ड है उसमें उन लोग का भी सहयोग था। जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, एमएलए साहब हैं, उनके सहयोग से देखिए आज हम लोग यहाँ पे जोर शोर से काम चल रहा है जो आपको दिख रहा है, और हमको लगता है कि 6 महीना में हम लोग आपको यहाँ ग्रिड बना करके दिखा देंगे। मुगल शासकों ने देश भर के एक मंदिरों को तोड़कर जबरन मस्जिदों का निर्माण कराया है, लेकिन वर्तमान सरकार अब हिसाब किताब बराबर कर रही है। मुगल शासकों ने जमीन से लेकर सड़कों के नाम बदल दिए। ऐसे में अब वर्तमान सरकार के राज में इन्हें पहचान दिलाई जा रही है, जो काबिले तारीफ है। ये कहना है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध कलाकार शक्तिमान और भीष्म पितामह फेम मुकेश खन्ना का। बॉलीवुड के नामचीन अभिनेता मुकेश खन्ना मंगलवार को सरायकेला जिला के कांड्रा स्थित एक निजी विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां इन्होंने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि सरकार ने मेहनत और खर्च कर भव्य विशाल राम मंदिर का निर्माण किया है, जिसकी भव्यता हमें जरूर देखनी चाहिए। इन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शक्तिमान सुपर हीरो का क्रेज भले ही कम हुआ है, लेकिन शक्तिमान सुपर हीरो के आदर्श आज भी प्रासंगिक है। शक्तिमान के सिद्धांत वही हैं। बदलते परिवेश में शक्तिमान के सामने विलेन भले बदल रहे हैं, लेकिन पंच तत्व से निर्मित शक्तिमान सर्वव्यापी है। इस सुपर हीरो के सामने स्पाइडरमैन, बैटमैन या ही मैन टिक नहीं सकते। आगे उन्होंने बताया कि शक्तिमान सुपर हीरो को जल्द ही दर्शक रूपले पर्दे पर देख सकेंगे। शक्तिमान फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, जिसके 3 पार्ट रूपहले पर्दे पर प्रदर्शित होंगे। अभिनेता मुकेश खन्ना ने स्कूली बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि स्कूली बच्चे छात्र मोबाइल की बनावटी दुनिया से बाहर निकले। वर्चुअल दुनिया बनावटी है। सोशल मीडिया पर बने फ्रेंड्स भी वर्चुअल ही हैं। असल मित्र हमारे बचपन के सहपाठी, पास पड़ोस के मित्र ही हैं, जो हमारे काम आएंगे। मोबाइल का उपयोग बच्चे सीमित करें, इसे अपने जीवन पर हावी ना होने दे। मिला ना उनको भी, मथुरा वालों को भी मिला ना देखने के लिए कि अंदर सर्वव्यापी कर रहे हैं ना। मथुरा में भी जरूरी है, क्योंकि हमारे सारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बने हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके एक जमीन के ऊपर मुगलों ने अधिकार करके नाम बदल दिए हैं, सड़कों के नाम बदल दिए हैं। आपको वापस रहना चाहिए अपने देश की संस्कृति के। नहीं आपके बंगले को अगर किसी ने लेकर अपना नाम रख दिया तो क्या आप उसको चेंज नहीं करोगे? वापस आप आ जाओगे पावर में? तो हम आ गए। फिर शक्तिमान के आदर्श नहीं बदल सकते।
शक्तिमान कैन नॉट चेंज बिकॉज द विलन्स हैव चेंज्ड। शक्तिमान विल रिमेन शक्तिमान, शक्तिमान के आदर्श वही रहेंगे, शक्तिमान के प्रिंसिपल्स भी वही रहेंगे, लेकिन विलन्स चेंज होंगे तो शक्तिमान को। और अगर आप पूछो कि शक्तियाँ ज़्यादा लगानी पड़ेगी तो नहीं साहब, शक्तिमान से बड़ा कोई सुपर हीरो नहीं है वर्ल्ड में। पंचभूतों से बना हुआ शक्तिमान, इसके बाद वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ। और वहाँ पर आयरन मैन ने आयरन का वो पहन लिया तो आयरन मैन बन गया, स्पाइडरमैन को स्पाइडर ने काटा तो स्पाइडरमैन बन गया। किसके पास हमारी लेगेसी है जो पंचभूतों से बना है पूरे, और उसके पूरे शरीर, ड्रेस, उसकी पूरी ड्रेस जो है वो पंचभूतों से बनी हुई है। उंगली से रेस चलाता है, आंखों से रेस चलाता है, कहीं से कहीं जा सकता है। सो इसे पावर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बट द किलविश विल हैव मोर सिपाही सलार देन और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।